अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज़ टर्न लाइन, हाउ टू यूज़ टर्न लाइन। या आप ये कह सकते हैं कि आज हम टर्न लाइन को बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं टर्न लाइन की टाइप्स बताता हूँ। टर्न लाइन की दो टाइप्स होती हैं, एक राइजिंग टर्न लाइन और एक फॉलिंग टर्न लाइन। नॉर्मली जो राइजिंग टर्न लाइन होती है वो सेलिंग के लिए यूज़ होती है और जो फॉलिंग टर्न लाइन होती है वो बाइंग के लिए। इस किस्म की टर्न लाइन को आप राइजिंग टर्न लाइन कहते हैं और इस किस्म की टर्न लाइन को आप फॉलिंग टर्न लाइन कहते हैं। बल्कि मैं आपको ज़रा डिटेल के साथ समझाता हूँ। अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रही है, इस तरीके से, तो जो टर्न लाइन इस तरीके से लगेगी नीचे से ऊपर की तरफ, इसे बोलते हैं हम राइजिंग टर्न लाइन। राइजिंग टर्न लाइन के बीच क्या होता है कि आपको कम से कम दो इस तरह के रिजेक्शन लेवल चाहिए होते हैं कम से कम ये लगाने के लिए। जो तीसरा एरिया होता है आपका वो ब्रेकआउट होता है या बाउंस बैक होता है। जैसे कि ये देखें, यहाँ से इसने डिसाइड प्राइस ने करना है कि ये इसने बाउंस करना है या ब्रेक डाउन कर देना नीचे। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया होता है ये एरिया होता है, ये वाला, ये एरिया, ये आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अगर ये नीचे है, मतलब राइजिंग ट्रेंड लाइन नीचे से लग रही है तो ये सपोर्ट का काम करेगी। अगर राइजिंग ट्रेंड इस तरीके से लग रही है तो ये आपकी एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी इस तरीके से। तो ये आपकी एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। इसी तरीके से फॉलिंग ट्रेंड लाइन के बीच भी सेम ही होता है कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन के बीच ट्रेंड डाउन का होता है और हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हैं इस तरीके से। अब जो ये देखें, हमारे पास दो एरिया ऑलरेडी मौजूद हैं, एक दो। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी आप ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो आपके पास कम से कम दो रिजेक्शन पॉइंट होने चाहिए जहाँ से प्राइस ला के वापस हुई हो। तीसरा लेवल जो होता है वो आपका डिसाइड करता है कि इसने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। सम टाइम टर्न लाइन रीटेस्ट करती है, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ कि रीटेस्ट कर रही है, और सम टाइम टर्न लाइन रीटेस्ट नहीं करती। तो आपको उस टाइम की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। आपको जिस तरह भी बाय मिले, जो भी आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, जिस तरीके से भी आप ट्रेड करते हैं, आप इसको उस तरीके से बाय कर लें। अब मैं आपको चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि राइजिंग ट्रेंड लाइन और फॉलिंग ट्रेंड लाइन को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, आपने जब भी ट्रेंड लाइन लगानी है तो इस तरीके से लगानी है। आपने कैंडल के विक से पकड़ना है इस तरीके से, ऐसे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आपने कैंडल के टॉप से लगाना है, एक, दो, और ये तीसरा आपका ब्रेकआउट। अब देखिए यहाँ पे इसने रीटेस्ट का मौका ही नहीं दिया, तो जो लोग रीटेस्ट के चक्कर में बैठे रहते हैं वो फिर बैठे ही रहेंगे। और ये देखें प्राइस किस तरह ऊपर चलेगी। आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ये एसएल लगा सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि अपनी हाफ पोजीशन यहाँ से बाय की ले लें, और अगर रीटेस्ट के लिए आए तो हाफ यहाँ से ले लें। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन की एग्जांपल थी। अब मैं एक राइजिंग ट्रेंड लाइन की एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक राइजिंग, देखिए कितनी छोटी और कितनी खूबसूरती के साथ ये ट्रेंड लाइन लग रही है। इसे राइजिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ऐसे दो, और ये तीसरा ब्रेकआउट। तो ये भी कितनी ज़बरदस्त और बड़ी ज़बरदस्त रिस्क रिवार्ड रेशियो की ट्रेड थी जो ये हमें मिली। तो आपने कोशिश यही करनी है कि इसको ठीक तरीके से लगाएं। ये भी एक बनती है, ये देखिए, ये भी ट्रेंड लाइन बनती है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे मतलब चार्ट वगैरह भेजते हैं, किस तरह भेजते हैं, ऐसे बीच से ब्रेकआउट करवा रहे हैं को। आपने जब भी ट्रेंड लाइन लगानी इस तरीके से नहीं लगानी। ये देखें ना, जब ऐसा लगा तो ट्रेंड लाइन का मकसद ही समझे फोत हो जाएगा। ये एक पहले ब्रेकआउट बाय का हो गया, उसके बाद प्राइस फिर नीचे आ गई। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी ट्रेंड लाइन लगानी है आपने किसी प्रॉपर जगह से लगानी है, एक प्रॉपर ब्रेकआउट हो। जैसा कि अभी H4 की करंट सिचुएशन पे देखें गोल्ड की,
तो अगर इस एरिए पे, ये मैं इसलिए करंट सिचुएशन पे लगा रहा हूँ, अक्सर लोग ये कहते हैं कि पुराने चार्ट पे ट्रेंड लाइन लगाना बड़ा इजी है जबकि करंट चार्ट पे लगाना मुश्किल होता है, तो उस पर लगा के दिखाओ। तो अगर हम इस चार्ट पे लगाते हैं ट्रेंड लाइन तो इस तरीके से लगेगी ट्रेंड लाइन। यहाँ से आप एक ऐसे पकड़ें इस तरीके से। अब ये देखें जो रूल है 1 और 2 हो गए, तीसरा जो होगा ना वो हमारा ब्रेकआउट होगा। लेकिन क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी काफ़ी अरसे से अप ट्रेंड में है तो अभी इसमें हम कोई रिस्की ट्रेड नहीं ले सकते। हम इसको पहले ब्रेक डाउन करने देंगे, इसको फिर यहाँ पे रिटेस्ट करें, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा ऊपर वापस रिटेस्ट, तो हम फिर इस तरीके से सेल की ट्रेड लेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये काफ़ी रिस्की है तो इसको मैं प्रेफर नहीं करता, मतलब यहाँ से ट्रेड करने को। आपने जब भी कोशिश करनी है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो कंटिन्यूशन ट्रेंड हो, जो ट्रेंड चल रहा हो, आपने उस तरीके से ट्रेंड लाइन को पुट करना। जैसे कि ये देखें यहाँ पे कितनी इजी है, ये ब्रेकआउट हो गया और प्राइस ऊपर चली गई। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, तो ये जो रूल हैं हमारे, रूल जब आप फॉलो करेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। ये देखें 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। तो आपने रूल का ख़ास ख्याल रखना है। जब भी आप कंटिन्यूशन लगाएंगे तो कंटिन्यूशन आपको बड़ा अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो देके जाएगी। जैसे कि ये देखें, ये कंटिन्यूशन थी ना, तो क्योंकि ट्रेंड पिछला बाय का चाह रहा है तो बाय की ट्रेड लेते इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने ट्रेंड रिवर्सल करना है, ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड लेनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एहतियात बरतनी होगी। यहाँ से ये एक अच्छी बाइंग थी, ये इसका स्टॉप लॉस था, और ये देखें कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो। अगर आप चाहते हैं कि मतलब करंट चार्ट पे, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ सकते हैं। ये USD JPY के बीच कल एक अच्छी ट्रेड थी, मैंने प्रति तौर पे ये ट्रेड किया भी था। ये देखें 1 2 3, ये चौथा ब्रेकआउट हुआ और प्राइस 50-60 पिप नीचे गिर गई। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी ट्रेंड लगाएं इस तरीके से लगाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रेंड लाइन समझ आ गई होगी, इसमें कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी के बीच आपको उसका जवाब दूँ और आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।